हम कमरे के बाहर निकल गए गुस्से में, जबकि गुस्सा था नहीं मुझे, थोड़ा उनको डराने के लिए बाहर निकले। दो लड़के आए पीछे पीछे, हमके बाबू इस्तिंजा खाना कहाँ है, वॉशरूम है कहाँ? फिर वही बात, इमाम साहब आएंगे। अब हमने कहा इमाम के ऐसी की तैसी, इमाम ये है क्या कि टॉयलेट के लिए रुकावट बना हुआ है। अब हमको इमाम पर गुस्सा आया। इन्होंने एक प्रोग्राम मेरा लिया भद्रक का, उड़ीसा में, मुफ्ती रियाज साहब, नूर मुजस्सम भाई, इनका जब प्रोग्राम आए तो समझिएगा थोड़ा। तो प्रोग्राम लिया, बेचारे बड़े मोहब्बती, वो शाबान रजा का, तो हमने कहा ये अपने ही वाले हैं, और है भी अपने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो इन्होंने इतना शेर मौला अली की शान में सुना दिया हमको, बिल्कुल कंफर्म हो गया ये मेरे ही वाले हैं। अब उस दिन का कफारा अदाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह बताए। अब बाबू क्या हुआ, हम ऐसे रहे वाले हैं कि चौचा शरीफ के, लेकिन मेरी पूरा बचपना जवानी का जितना हिस्सा है ये 99% गुजरात में गुजरा है। कहां पर? गुजरात में। तो जो गुजरात गए उन्हें मालूम है गुजरात कैसा है और यूपी कैसा है। तो अब हजरत हम फ्लाइट से उतर करके गाड़ी उड़ी आई, उस इलाके में पहुंचे। अब आदमी पहुंचने के बाद सबसे पहले उसको फिक्र होती है कि चलो पहले फ्रेश वगैरह हो ले ये वो। तो पूरे गांव में कहीं टॉयलेटें नहीं रही, पूरे गांव में कहीं टॉयलेट नहीं। अच्छा, अब एक था मस्जिद के पास और इमाम साहब चाबी लेके स्टेज पर चले गए। अच्छा, अब क्या हो, अब बार बार कमेटी गए, हजरत इमाम साहब आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे टॉयलेट से इमाम साहब का क्या ताल्लुक है कि भाई अब हमको भी समझना पड़े, समझना मेरी बात को। मैं कहूँ भैया मुझे इस्तिंजा करना, हाँ हजरत इमाम साहब आ रहे हैं। अरे भाई इमाम साहब क्या नमाज पढ़ाएंगे वहां जाकर के हमको? अब मैं कंफ्यूज हूँ, ये मामला है क्या यहाँ पर? हमने कहा भैया इमाम साहब को जाए दो, अभी पहले हम अपनी हाजत तो, हजरत 2 मिनट इमाम साहब आ रहे हैं। परेशान, और पेशाब बहुत तेज लगा हुआ है। फिर हमने कहा भैया ये बताओ इमाम साहब है कहाँ? कहीं हजरत वो स्टेज पर है। तो हमने कहा चलो हम ही स्टेज पर चली थे। तो नहीं 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 हजरत आप ना चले, आप ना चले। कहे नहीं इमाम साहब ही हैं। अब समझ मुझे ना आए तो मुझे गुस्सा थोड़ा सा, ऐसे मुझे गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आया तो हमने कहा तुम लोग बेवकूफ बना के रखा है क्या मुझको? बिल्कुल कह रहा हूँ इस्तिंजा करना, कह रही इमाम साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे। हमें मेरे इस्तिंजा से इमाम साहब का क्या लेना देना है? वो फिर गए नहीं नहीं इमाम साहब, इमाम। बड़ी आफत भैया, हम तो बहुत परेशान हुए। हमने कहा अल्लाह ये इमाम आ तो जाए, इमाम भी आने को तैयार नहीं। इत्तेफाक से इमाम की तकरीर चल रही है। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल मुफ्ती शाहनवाज साहब कैसे कैसे पाले पढ़ते हैं, इनको लगता बड़ा आसान है, बड़ा टफ है। और पीर बन के खतीब होना बहुत मुश्किल काम है, और बहुत मुश्किल का। अब क्या हुआ सुनो, अब मेन बात तो अब है, हम कमरे के बाहर निकल गए गुस्से में, जबकि गुस्सा था नहीं मुझे, थोड़ा उनको डराने के लिए बाहर निकले। दो लड़के आए पीछे पीछे, हमके बाबू इस्तिंजा खाना कहाँ है, वॉशरूम है कहाँ? फिर वही बात, इमाम साहब आएंगे। अब हमने कहा इमाम के ऐसी की तैसी, इमाम ये है क्या कि टॉयलेट के लिए रुकावट बना हुआ है। अब हमको इमाम पर गुस्सा आया। अब बहरहाल क्या हुआ, हम मस्जिद की तरफ गए। हमने कहा मस्जिद के पास इस्तिंजा खाना होगा वहीं कर लेंगे। तो वहां देखा टॉयलेट है, उस पर ताला बंद है। तो हमने कहा बेटा इसकी चाबी कहाँ है? वही तो इमाम साहब के पास है। फिर हमने कहा यहाँ पहुंचे फिर भी इमाम का किस्सा खत्म नहीं हो रहा है। अब वो मेरी जिंदगी में अल्लाह माफ फरमाए कभी ये दिन ना आया है, ना उम्मीद करता हूँ अल्लाह कभी ये दिन आए मेरे साथ। अब क्या हुआ, वो लोग मुझे लेके गए गढ़ही के पास, कहा हजरत यही इस्तिंजा कर लो। मैं कभी जिंदगी में खेत खलियान में नहीं किया हमने कहा भैया कैसे कर भाई यहाँ? तो कहते हजरत ये तो बड़ा नॉर्मल है, यहाँ हम लोग का इलाका वैसे में करत है। उनके भैया तू लोग करा तो हम थोड़ी ना करी था। तब तक एक चाचा मियाँ रहे, कहे हजरत डराओ ना, हम तुम्हें बताई थे कैसे यहाँ करे करिए। हमने कहा या अल्लाह कहाँ पर मैं आज आ गया हूँ, अल्लाह अकबर, समझ ना पड़े। अच्छा वो गढ़ही, उसके दाएं बाएं सारे मकान,
और घरा से कुल ताके कि हजरत कहीं गढ़ही के पास रात में आए। यानी कितनी मुसीबत की जिंदगी। सही बात। या अल्लाह ताला पेशाब अब रुक जाए, दिल में ही कह रहे हैं इस्तिंजा रुक जाए रुक जाए रुक जाए। बहरहाल उसको रोक करके कंट्रोल किया। हमने कहा बाबू हम पहली फुर्सत में गाड़ी मेरी, अच्छा हम गाड़ी अपनी लेके गए थे, शायद गाड़ी में हम अपनी बैठे, हम चले गए। अरे जहां पर इस्तिंजा खाना नहीं है तो शाबान भाई की गलती नहीं है, तो मुझे नाराजगी इनके ऊपर हुई ये बात पर कि कम से कम इनको ये देखना चाहिए था जहां हजरत रुकेंगे वहां टॉयलेट बाथरूम। मैं हमेशा कहता हूँ हजरत, एक बार बिहार में एक जलसे में हम रुके, पूरी रात घर की छपड़ी से पानी गिर रहा था। एक मौलाना साबिर साथ बेचारे पतीली लेके बैठे थे, फिर भी मुझे सुकून है, अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या कहता हूँ, रहना सहना भले तुम जमीन पर सुला दो, लेकिन जहां वुजू करना है, जहां तहारत खाना है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वो मेन चीज है। सोना तो कहीं भी हम सो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे सब मामलात होते हैं। और नूर भाई आपका मिसरा है ना कि दीन के मुहाफिज हैं सैयदा घर वाले, वो सच था, मैं बता दूं। अच्छा उसके बाद भी हजरत हमने कहा कि एक सादात का लेबल लगा है मेरे साथ में, अगर हम ये टॉयलेट की वजह से चले जाएंगे, कहेंगे देखो सैयद साहब है, सैयद हो करके ये किए, क्योंकि सैयद को भी बचाना है। तो भी हम स्टेज पर गए और पेशाब तेज लगी है, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, जब तक बेटा माइक दो, माइक इन्होंने दिया, पूरे तसव्वुरे पेशाब में कोई तकलीफ मेरी हो गई। और आधे घंटे बाद स्टेज से उतर के हमको डायरेक्ट जाना पड़ा एयरपोर्ट जा करके किया। तो मैं क्या कहता हूं, आप किसी भी आलिम को जब बुलाओ तो कम से कम टॉयलेट बाथरूम, ये आप लोग भी ये ख्याल रखो, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, तहारत खाना साफ सुथरा होना चाहिए, बाथरूम साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही एक बार हजरत मालदा में क्या हुआ, मालदा गए, मौलाना मरहूम नूर अली भाई इंतकाल हो गया, तो वहां जब गए तो हमने कहा नूर अली भाई हम बहुत थके हैं, पहले हम नहाएंगे, गर्मी का मौसम। बोले ठीक है हजरत। अब वहां मालदा में जो गांव था वहां गुसल खाना ही नहीं, तो वो लोग ऐसे चादर उधर लपेट उठे के, ये सब पूरा सिस्टम। हमने कहा ये तो हमको चलेगा नहीं ये चीज। बहरहाल बहुत हिम्मत करके हमने कहा चलो, कितना दूर है, कहीं नजर 100 मीटर की दूरी पर। जैसे हजरत हम निकले तो तौलिया हम सर पर बांधते थे और लुंगी हम नहीं पहनते, जबकि मजबूरन लुंगी पहनी और बनियाई में, ताकि कोई पहचान ना पाए कि यही जामी मियाँ है। एकदम देहाती आदमी बन के लोटा वोटा हाथ में लेके गए नल के पास। जैसे नलक पा गए वहां नारा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमके ये कौन सी आफत अब आई यहाँ पर। अब पूरा गाँव हो हजरत वो लग गया, हजरत का आज हम लोग नहीं ले गए, आज हजरत का हम लोग नहीं ले गए। हमके भैया मुर्दे का नहीं लाया है कि जिंदे का नहीं लाया है। अब वो लोग पुराना कि मुहद्दिस आजम को हम लोग ने नहलाया था, वो अपनी दास्तान, बड़ी आफत। हम बैठे हैं उनके, चलो अब तू ही लोग नहलाओ। आप दुई चाचा मियाँ आए, सरसों का तेल लगड़े शुरू कर दिया। तो कहीं कहीं आप लोग की मोहब्बत बहुत बड़ा इम्तिहान ले लेती है। तो बहरहाल लेकिन नवाबगंज में ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे लोग माशाअल्लाह। तो आज इनसे मिलके मुझे ये गिला शिकवा भी नहीं था। फिर मैंने तय किया, शाबान भाई नंबर कर दिया रिजेक्ट मोड में। हमने कहा इनका फोन में ना आए हमारे पास, और अगर इनका कोनो प्रोग्राम है तो ऑलरेडी कैंसिल। लेकिन आज खुलासा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमारी कौम को समझने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि दोस्तों हम क्या देखते हैं कि हमारी अपने लोग जो हैं फजूलियात में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फजूलियात में ज़्यादा और जहाँ जिस चीज़ से तुम्हारी पाकी का ताल्लुक है वहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बाज़ लोग को मैंने देखा कि बाथरूम में इस्तिंजा कर लेते हैं, जबकि उन्हें इस्तिंजा ही की जगह पर इस्तिंजा करना चाहिए, बाथरूम में नहीं करना चाहिए। इससे घर की बरकतें उड़ जाया करती हैं।